युवक गंभीर रूप से घायल हो गया था। उपचार के लिए राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। रामदेवपुर आवासीय कॉलोनी निवासी जव्वार शेख का 22 वर्षीय पुत्र साहिल शेख आवासीय कॉलोनी की छत पर पतंग उड़ा रहा था, तभी वह अचानक नीचे गिर गया। बारजे का कुछ हिस्सा भी गिर गया था। गंभीर रूप से घायल साहिल शेख को निजी वाहन से महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल भदोही लाया गया था। युवक के गिरते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया था। पतंग उड़ाते समय यह हादसा हुआ था। गोपीगंज के बिहरोजपुर गांव में मकर संक्रांति के मौके पर विशाल मेला सजा था। बिहरोजपुर इलाके का यह प्राचीन मेला माना जाता है। बिहरोजपुर के हनुमान मंदिर के समीप सजने वाले इस मेले में लोगों ने जमकर गुजिया पेड़े की खरीदारी की। मकर संक्रांति के मौके पर प्रत्येक वर्ष बिहरोजपुर में 2 दिवसीय मेला सजता है। 14 व 15 जनवरी को सजने वाले इस मेले को देखने के लिए दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। मेले में बच्चों के मनोरंजन सहित सैकड़ों दुकानें सजी थीं। आधा किलोमीटर के दायरे में सजने वाले बिहरोजपुर के इस मेले में सुबह से ही काफी भीड़ देखी गई। मेले के आखिरी दिन भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां महिलाओं बच्चों ने जमकर खरीदारी की और मेले का लुत्फ उठाया। मेले में इलाके के मुन्नू मिश्रा, बैजनाथ यादव, आदित्य गुप्ता, सोनू गौतम, सत्यम यादव आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में सोमवार को भी मकर संक्रांति की धूम रही। भदोही जिले में जमकर पतंगबाजी की गई। लोग छतों, खेत खलिहानों व खुले मैदानों में पतंगबाजी करते देखे गए। जगह जगह खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया गया था। भदोही शहर के नई बाजार, विजयदशमी मैदान, शिव तालाब के हनुमान मंदिर पर खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था। मंदिर के पुजारी जवाहरलाल यादव ने बताया कि इस भोज में काफी लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इसी तरह मोड़ बाजार में भी खिचड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। दोपहर 2 बजे से देर शाम तक यह कार्यक्रम चलता रहा। इस मौके पर भोले दुबे, धीरेन्द्र दुबे, लोलारक चौरसिया, रमेश गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आयरन लेडी के नाम से विख्यात बसपा प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती 68 साल की हो गई हैं। सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिन पर भदोही शहर के छेड़ीवीर मोहल्ले में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राजाराम गौतम की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बसपा सरकार के पूर्व मंत्री कमलाशंकर भारती रहे, जहां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर कांसीराम के चित्र पर माल्यार्पण कर एक दूसरे को केक खिलाया गया। कार्यक्रम का संचालन छब्बूलाल गौतम कर रहे थे। छेड़ीवीर मोहल्ले में धूमधाम से बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन मनाया गया है। इस मौके पर कमलेश कुमार, दीपक गौतम, चंद्रभान गौतम, लकी गौतम, हीरालाल गौतम, शोभनाथ गौतम आदि लोग मौजूद रहे। सोमवार की भोर चालक को झपकी आने के चलते ट्रक सड़क किनारे गड्ढे में पहुंच गई। मामला औराई के उगापुर नहर के समीप का है। मिर्जापुर निवासी ट्रक चालक सीताराम यादव ट्रक लेकर भदोही से मिर्जापुर की तरफ जा रहा था। जैसे ही उगापुर नहर के समीप पहुंचा, तभी चालक को झपकी आ गई और ट्रक बेकाबू होकर सड़क किनारे गड्ढे में चली गई। हादसा सोमवार 3 बजे भोर का बताया गया है। ट्रक के धक्के से पुलिया पर लगी लोहे की रेलिंग भी टूट गई थी। सूचना मिलते ही औराई पुलिस मौके पर पहुंची थी। क्रेन के जरिए गड्ढे में फंसी ट्रक को बाहर निकाला गया। इस दौरान थोड़ी देर के लिए आवागमन भी ठप रहा। उधर हादसे में ट्रक चालक सीताराम यादव व खलासी किशन गौतम बाल बाल बच गए हैं। भदोही सुरियामा मार्ग फत्तूपुर के नैनपुर बीड़ा कॉलोनी के समीप एक अजीबोगरीब घटना हुई है। पहले एक तेज रफ्तार ऑटो बाइक में टक्कर मारी और उसके बाद घायल बाइक सवार का मोबाइल लेकर ऑटो चालक फरार हो गया। दरअसल यह घटना है सोमवार सुबह 9 बजे की, जहां भदोही इलाके के रया निवासी 42 वर्षीय भोलानाथ सरोज बाइक लेकर मोड़ से भदोही की तरफ जा रहे थे। नैनपुर बीड़ा कॉलोनी के समीप पहुंचे तभी एक तेज रफ्तार टेम्पो ने टक्कर मार दी। हादसे में भोलानाथ सरोज घायल हो गए। टक्कर मारने वाले ऑटो चालक ने भोलानाथ सरोज से यह कहते हुए मोबाइल मांग ली कि उसके परिजनों को वह सूचना दे देगा। भोलानाथ सरोज ने जैसे ही ऑटो चालक को मोबाइल थमाया, वह मोबाइल लेकर फरार हो गया। घायल भोलानाथ सरोज को राहगीरों ने सरकारी एम्बुलेंस से राजकीय अस्पताल भदोही भेजा था।
सुरियामा के जमनीपुर अठगवा जुड़ापुर गांव में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है, जहां बांस बल्ली के सहारे पिछले 4 साल से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। जर्जर हो चुके विद्युत तार व मकानों के छतों के ऊपर से गए तार से अब तक दर्जनों लोग घायल हो चुके हैं। सोमवार को नाराज जुड़ापुर के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए जर्जर हो चुके विद्युत तार को बदलवाने व विद्युत पोल लगवाए जाने की मांग की है। इलाके के संजय गुप्ता, राजकुमार, शीतल गुप्ता, विनय पांडे ने बताया कि गांव में 10 विद्युत पोल धराशायी हो चुके हैं। बांस बल्ली के सहारे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। कई बार विद्युत विभाग के जिम्मेदारों से शिकायत भी की गई, लेकिन अधिकारी मूक दर्शक बने बैठे हैं। सोमवार को जर्जर विद्युत तार की वजह से संजय गुप्ता नामक व्यक्ति घायल भी हो गया था। इसी बात से नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए विद्युत पोल को लगवाए जाने की मांग की है। डीह ब्लॉक के बैरी बीसा रामलीला मैदान में चल रहे 15 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का सोमवार को समापन हो गया। इस प्रतियोगिता में कुल 16 टीमों ने प्रदर्शन किया था। केदारपुर, सुजातपुर, बिरासपुर, दौड़ियाही सहित कई गांव से टीम पहुंची थी। फाइनल मुकाबला केदारपुर व बैरी बीसा के बीच हुआ है। केदारपुर ने जीत दर्ज की। क्रिकेट प्रतियोगिता देखने के लिए बैरी बीसा के रामलीला मैदान में बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे थे। मुकाबले में जीत दर्ज करने वाले टीम को 5100 रुपया नगद व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। अंपायर की भूमिका प्रदीप दुबे निभा रहे थे। इस मौके पर गोविंद दुबे, सर्वेश दुबे, आदर्श दुबे, दीपू आदि लोग मौजूद रहे। सुरियामा बढ़ियानी के चक किशुन राय गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था। बिरहा सुनने के लिए दूर दराज से लोग पहुंचे थे। दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक बिरहा का मुकाबला होता रहा। मिर्जापुर की बिरहा गायिका सरस्वती सरोज, कोचिया के बिरहा गायक मुस्तफा के बीच जोरदार मुकाबला हुआ, जहां दोनों बिरहा गायकों ने एक से बढ़कर एक बिरहा प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। गांव में मकर संक्रांति के मौके पर पहली बार बिरहा मुकाबले का आयोजन कराया गया था। इस मौके पर अक्षय लाल, रफीक, लाल बहादुर, हरगेन आदि मौजूद रहे। कोयरौना इलाके के इनार गांव डंकापुर की रहने वाली सीता देवी नामक महिला किसान ने कोयरौना पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि कुछ बच्चे पतंग उड़ाते समय खेत में खड़ी सरसों की फसल बर्बाद कर रहे थे। शिकायत करने पर बच्चों के परिवार वालों ने पहुंचकर ईंट पत्थर से मारकर उसे घायल कर दिया है। उसका उपचार सरकारी अस्पताल में कराया गया है। पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए सीता देवी ने कार्रवाई की मांग की है। तेज रफ्तार पुलिस लिखी बोलेरो ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवार को अस्पताल भेजते हुए बोलेरो को कब्जे में ले लिया था। मामला औराई कोतवाली इलाके के उपरौठ का है। उपरौठ निवासी सूरज सरोज भदोही मिर्जापुर मार्ग के उपरौठ गांव के समीप ही एक दुकान पर रुककर पान खाने लगे। जैसे ही बाइक लेकर सड़क के दूसरी लेन पर जाने लगे, तभी भदोही से मिर्जापुर की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बोलेरो ने टक्कर मार दी। हादसे में सूरज सरोज गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में बोलेरो व बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई थी। बोलेरो पर पुलिस लिखा हुआ था। घायल सूरज सरोज को सीएससी औराई लाया गया था। उधर पुलिस ने बोलेरो को कब्जे में ले लिया था। हादसे के बाद उपरौठ में अफरा तफरी फैली रही। अराजक तत्व रात के अंधेरे में पहुंचकर नहर को तोड़ रहे हैं, जिससे गांव के बाग बगीचे व खेतों में खड़ी फसल में पानी लग रहा है। इलाके के लोग अराजक तत्वों के इस करतूत से परेशान हैं। परेशान ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी शिकायत की है। मामला सुरियामा ब्लॉक के बनकट गांव का है। इलाके के लौकुश पांडे ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से गांव की नहर को कुछ अराजक तत्व रात को तोड़ देते हैं, जिससे गांव पानी पानी हो रहा है। लौकुश पांडे ने मामले की जांच कराते हुए अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। भदोही जिले में पड़ रही कड़ाके की ठंड से पशु पंछी भी बेहाल हैं। सोमवार को गोपीगंज इलाके के कसिदहा गांव में भीषण ठंड के चलते एक उल्लू पेड़ से अचानक गिर गया, जहां कसिदहा गांव निवासी कन्हैया लाल ने उल्लू को अपने कब्जे में लेते हुए इसकी जानकारी वन विभाग को दे दी थी। वन विभाग के ब्रिजलाल बिंद मौके पर पहुंचे थे और उल्लू को कब्जे में लेकर अपने साथ चले गए।
श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भदोही पुलिस ने भी चौकसी बढ़ा दी है। भदोही एसपी डॉक्टर मीनाक्षी कत्यान के निर्देश पर सोमवार को भदोही जनपद पुलिस ने यातायात अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था। अभियान के तहत 151 वाहनों का चालान किया गया। औराई में सीओ यूपी सिंह ने भी हाईवे सहित अलग अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया था। जनपद पुलिस ने अभियान के तहत काली फिल्म, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, आपत्तिजनक शब्द, बगैर हेलमेट, बगैर सीट बेल्ट के खिलाफ यह अभियान चलाया था, जिसके तहत भदोही जनपद पुलिस ने 151 वाहनों का चालान किया है। पुलिस के इस अभियान से वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। कोयरौना इलाके के जोगापुर निवासी सर्वजीत की पत्नी कंचन ने ससुरालियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। सोमवार को कोयरौना थाने पहुंचकर कंचन ने एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि ससुराली पक्ष प्रताड़ित कर उसे मार पीट रहे हैं तथा मोटरसाइकिल की मांग कर रहे हैं। कंचन ने पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि मारपीट कर उसे घर से निकाला जा रहा है। कहा कि कभी भी उसके साथ अप्रिय घटना घट सकती है। लगातार ससुराली पक्ष उसे धमकी दे रहे हैं। शिकायती पत्र देते हुए कंचन ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही ब्लॉक की पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख वंदना तिवारी ने इस मकर संक्रांति को कुछ अलग अंदाज में मनाया है। पास पड़ोस की बनवासी समाज की महिलाओं को बुलाकर उनके बीच मकर संक्रांति का पर्व मनाया है। भदोही शहर के प्रजापतपुर अपने आवास पर वंदना तिवारी ने बनवासी महिलाओं के बीच लाई, चूड़ा, तिलकुट जैसे खाद्य सामग्री को वितरित किया है। इस मौके पर वंदना तिवारी ने कहा कि ऐसे लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुनीत कार्य होता है। इस दौरान निशांत पाठक, साक्षी तिवारी, ग्रेसी तिवारी, उत्कर्ष तिवारी, शिव तिवारी, ओम तिवारी सहित काफी लोग मौजूद रहे। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम गौरांग राठी, अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य ने राजस्व कर करेत्तर कार्यों व एंटी भूमाफियाओं की समीक्षा बैठक ली है। बैठक में जिले भर के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में डीएम ने कई फरमान जारी किए हैं और निर्देश दिया है कि इस पर तत्काल अमल किया जाए। बैठक में डीएम ने कहा कि 10 दिन के अंदर पात्र छात्र छात्राओं में टैबलेट का वितरण किया जाए। भदोही नगर पालिका में सामुदायिक पार्क व ओवरहेड टैंक के लिए भूमि की पहचान करते हुए घेराबंदी कराए जाने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह नगर पंचायत घुसिया में भी ओवर टैंक के लिए जमीन की पहचान का निर्देश दिया गया है। उधर खनन विभाग को सख्त लहजे में डीएम ने कहा कि अवैध खनन में पकड़े गए वाहनों पर रिकवरी की कार्रवाई की जाए। डीएम ने विद्युत बकायेदारों पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसी तरह डीएम ने सरकारी जमीनों पर होने वाले अवैध अतिक्रमण पर भी कार्रवाई किए जाने का फरमान जारी किया है। सत्यम न्यूज के उन तमाम दर्शकों का आभार जो लगातार खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो आप हमें फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।